होते ही आज का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ शासन माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी हमारे बीच उपस्थित। इस सेवा पर्व में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। अतिथियों का स्वागत करें। मंचस्थ समस्त सम्माननीय अतिथियों का स्वागत करें। बीरबल उइके जी और भाषण के लिए मैं श्री शिरीष सेलेट जी कार्यपालक निदेशक राजनांदगांव क्षेत्र को आमंत्रित करता हूं। स्वागत भाषण के लिए श्री शिरीष। देश में सौर ऊर्जा की वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 100 गीगावाट है। लक्ष्य है कि 2030 तक सौर ऊर्जा की क्षमता को 3 गुना बढ़ाकर 300 गीगावाट तक ले जाया जाए। इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकारें मिलकर आज की इस कार्यशाला में उपस्थित विशेषज्ञ इन्हीं घटकों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इसी प्रकार प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शहरी एवं ग्रामीण परिवारों विशेषकर निम्न एवं मध्यम आय वर्ग को घर की छत पर सोलर पैनल लगा के बिजली में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल बिजली बिल की बचत होती है बल्कि अतिरिक्त बिजली को 8,000 तक की सब्सिडी दी जा रही है। मुख्यमंत्री श्री सहाय की विशेष पहल पर राज्य सब्सिडी का प्रदाय जल्दी से जल्दी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके कारण 8 सितंबर को आयोजित एक कार्यक्रम में 618 हितग्राहियों को बैंक खाते में 1.85 करोड़ रुपए की सब्सिडी उनके बैंक खातों में अंतरित कर दी गई है। साथ ही व्यवस्था की गई है कि अब स्थापना के 1 माह के भीतर स्टेट सब्सिडी दे दी जाएगी। प्रदेश में अब तक 7,000 लाख पैसा भी है, गोबर भी है, एनर्जी के लिए उनको चाहिए। तो ऐसे सब आदमी 1 मेगावाट से 5 मेगावाट, यदि 15 एकड़ 16 एकड़ जमीन आपके पास है, 16 एकड़ में 5 मेगावाट बिजली का उपयोग आप सरकार को बेचने के लिए 25 साल के लिए कर सकते हैं। 25 साल का एग्रीमेंट करेगा और इसमें पैसा कोई प्राइवेट नहीं देगा। ऊर्जा विभाग के लिए बिजली तैयार कर रहे हो, ऊर्जा विभाग बिजली खरीदेगा, हर महीने आपके खाते में ट्रांसफर होगा और आपके अकाउंट में बिजली विभाग देगी। कोई प्राइवेट व्यक्ति नहीं है कि भाग जाएगा। इसलिए हम बिजली उत्पादन करके बना रहे हैं तो दे किसको रहे हैं? ऊर्जा विभाग को, सरकार को दे रहे हैं। ये सरकार की गारंटी है कि वो आपको हर महीने आपके खाते में पैसा डाले जितना बिजली आप डालोगे। अभिषेक के नाम से जमीन है, मेरे नाम से जमीन है और नाम में जमीन है। हमने 3-3 एकड़ में 1-1 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए एप्लीकेशन दिया है। अभी ऊर्जा विभाग के पास है, अभी काम शुरू हो रहा है। 1 मेगावाट में करीब 3-3.5 करोड़ का खर्च होता है। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सब्सिडी भी मिलती है, पैसा भी मिलता है। बैंक करें प्रदीप कुमार निवेदन करूंगा। श्री सामने ऊर्जा विभाग की कार्य योजना, जिसमें केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री की 2 फ्लैगशिप स्कीम जो CPDCL यानी ऊर्जा विभाग द्वारा जो सेवा पर्व के अवसर पे आज इसका काम शुरू हो रहा है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, PM कुसुम योजना, 2 योजना की आज यहाँ पे हितग्राहियों को बुला के उनका लाभ उनको दिया गया। स्टाफ से घर के छत से बिजली बनाकर अपने ग्रिड में डाल के जो आप बिजली उपयोग करते हैं और जो आपको बिल आएगा, सोलर में जितना आपका 1 किलोवाट 2 किलोवाट या 3 किलोवाट लगाते हैं तो जितना
आपका उत्पादन होगा और टोटल जितना आपका खर्च होगा उसमें माइनस हो जाएगा। यदि ज़्यादा होगा तो आपके खाते में पैसा जमा हो जाएगा। तो ये 1 किलोवाट, 2 किलोवाट और 3 किलोवाट के ये आप इसका उपयोग कर सकते हैं, जिसमें 1 किलोवाट में सब्सिडी जो है 45,000 रुपया है, 2 में 90,000 है और 3 में 1,08,000 है। ये लगेगा और इसके साथ ही साथ आप अपने खेत में सोलर पंप लगा सकते हैं। 2 मेगा 2 केवी का, 5 का, 3 का, 2.5 का, ये हॉर्स पावर का है और इसमें आपके खेत में बिजली पानी का उत्पादन होगा। इसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 30% सब्सिडी है, 10% उपभोक्ता को लगाना है, 30% बैंक से कर्जा मिलता है। तीसरी योजना है जो आप अपने खेत में यदि 3 एकड़ ज़मीन है, खराब ज़मीन है, ज़्यादा उपयोग नहीं आ रहा है, उसमें 1 मेगावाट का बिजली का लगा सकते हैं। उस 1 मेगावाट या 2 मेगावाट या 3 मेगावाट, यदि आपके पास 9 एकड़ 10 एकड़ ज़मीन है, 3 मेगावाट का बिजली का संयंत्र लगा सकते हैं। उसका पूरा पैसा विद्युत विभाग आपको देगा और इसमें 1 मेगावाट में 3 करोड़ के आसपास खर्चा आता है। तो बैंक आपको बिना किसी कोई गारंटर के पूरा कर्जा देगा और आप जो बिजली का बिल आएगा उसी से उसको बढ़ता जाएगा। 20% आपको लगाना पड़ेगा। बिजली उत्पादन के लिए सोलर ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा 100 गीगावाट उत्पादन हो रहा है, उसको 300 गीगावाट करना है, यानी 3 गुना बढ़ाना है। और कोयले से जो बिजली उत्पादन हो रहा है, जो पर्यावरण को बिगाड़ता है, दूषित करता है, उसको धीरे धीरे कम करने की योजना है। और इस योजना में आज ऊर्जा विभाग ने कार्यशाला की है और उसमें लोगों को समझाया है, काफ़ी लोग आ रहे हैं। हर घर में राजनांदगांव की छत में बिजली का उत्पादन हो, ग्रीन एनर्जी हम यूज़ करें, ग्रीन जिला हमारा राजनांदगांव बने, यही करें।